भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के स्वभाव को बताया है। जो वस्तु का स्वभाव है वही वस्तु का धर्म है। जो वस्तु का स्वभाव है वही वस्तु का धर्म है। वस्तु उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। अनेकांत श्यादवाद कथन शैली है और प्रमाण और नए से वस्तु की सिद्धि होती है। आज उत्तम आकिंचन का महान पर्व, जब सारी चीज़ें विराम ले लेती है, सब चीज़ें शांत हो जाती है, तब उत्तम आकिंचन अपना जन्म लेता है। संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग कर देना, बहिरंग अंतरंग संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग कर देना उत्तम आकिंचन है। वास्तविकता में देखा जाए तो ये श्रमणों का धर्म कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण परिग्रह का त्यागी हमारे मुनि महाराज ही होते हैं, जो निरंतर अपने आत्मज्ञान में, अपनी आत्म अनुभूति में जो निरंतर लगे हुए हैं, वही जो एक ओहम की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही उत्तम आकिंचन धर्म है। आचार्य कुंद ने समयसार महान ग्रंथ में भी कहा गया है, अहिमुक्को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, एक ही हूँ और ज्ञान शुद्ध दर्शन से युक्त हूँ, पर में किंचित मात्र भी मेरा अस्तित्व नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जो मेरा है वो मैं ही हूँ, एक था, एक हूँ, एक ही रहूँगा। प्रश्न उठता है जब कल हमने त्याग को समझा, पूरी बातें त्याग को जानी, अब क्या शेष रह गया है? जब पूर्ण त्याग हो चुका है, अब क्या बाकी है? तब आकिंचन धर्म कहता है, जो त्याग है वो आकिंचन नहीं है। आकिंचन कहता है, दादा ये पेन किसका है? ये पेन किसका है? मेरा? जब मेरा नहीं है, आकिंचन धर्म कहता है, ये पेन इसने कब कहा ये मेरा है? धन, धरती, वस्तु, उन्होंने कब कहा कि हम आपके हैं? बड़े से बड़े युद्ध धन के लिए, धरती के लिए, वैभव के लिए हो गए। उनने आपको कब स्वीकारा? उन्होंने कब कहा वो आपके थे? भरत बाहुबली के बड़े से बड़े भूमि पे युद्ध हुए, उन भूमि ने कब कहा कि हम आपके हुए? इसलिए जब सब धर्म अपना विराम ले लेते, जब आकिंचन प्रकट होता है। किसी का त्याग करना आकिंचन नहीं है भानु भैया, त्याग करना आकिंचन नहीं है। अपने किसी को ग्रहण करना, क्या? अपने चिद्रूप अनंत ज्ञान, अपने स्वभाव को ग्रहण करना आकिंचन है। और ग्रहण भी नहीं करना बल्कि प्रकट करना, क्या? अपने ही गुण, अपना ही अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, जो अपना स्वभाव है, अपनी संपत्ति को प्रकट करना, यही आकिंचन है। अनेक प्रकार की जीवन में अवस्थाएं आती है, अनेक प्रकार की जीवन में पर्याय होती है। शिशु से बालक, बालक से किशोर, किशोर से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से व्यक्ति वृद्ध की ओर जाता है। उसी में नाना अवस्थाओं में जीव सिर्फ मात्र और मात्र सुख की कल्पना के लिए अपना पूरे जीवन का पुरुषार्थ करता है। क्षणिक सुख के लिए वो पूरा पुरुषार्थ करता है। अगर शिशु को देखें हम, तो वह शिशु जिसको अपने बचपनापन में माँ की गोद में सुख दिखता है, माँ की आंचल में सुख दिखता है, पिता की छाया में सुख दिखता है, हाँ, अपने घर गृहस्थी उसको अच्छी लगती है, वही शिशु जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, युवा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बालक हो जाता है, फिर उसको माँ की गोद में वो आनंद नहीं आता, फिर उसका सुख बदल जाता है। नए नए मित्रों में उसको सुख दिखाई देता है, टीवी में उसको सुख दिखाई देता है,
मोबाइल आदि में उसको सुख दिखाई देता है, चॉकलेट, केक, बिस्कुट्स आदि इन चीज़ को खाने में उसको सुख दिखाई देता है। फिर वही बालक जब किशोर अवस्था में आता है तो फिर उसको चॉकलेट, केक वगैरह आदि ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। फिर उसकी क्या अनुभूति होती है, अब कार्टून में मज़ा नहीं आता, अब तो थोड़ा बड़ा हो चुका है ना वो, निरंतर उसकी भी अब अभिलाषाएं बढ़ने लगती हैं। वो अब किशोर हो चुका है, वो अभिलाषा उसकी बढ़ने लगी है। चारों प्रकार की संज्ञाएं अब अपनी जन्म पूर्ण ले चुकी है। आहार, व्यय, मैथुन, परिग्रह सब संज्ञा पूर्ण हो रही है उस किशोर अवस्था में। धीरे धीरे फिर हार्मोन्स ग्रोथ होते हैं, हाँ, स्पर्श इंद्रिय के विषय और बढ़ते जाते हैं। ऐसी बालक से किशोर से बालक, फिर बालक से किशोर आने में, और फिर जब किशोर के बाद युवा, जब युवा अवस्था में जीव आता है तो बहुत सी, जब युवा हो गया फिर उसको सुख काय में दिखाई देता है, फ्यूचर प्लानिंग में, भविष्य की कल्पना करने में, आगे की भोगों के लिए वो सुख ही देखता है। सारी क्रियाओं में उसको सुख दिखाई देता है, तभी वो अपना पुरुषार्थ करता है। फिर कोई युवा अवस्था आ गई, कोई डॉक्टर बनने में सुख देख रहा है, कोई IAS बनने में सुख देख रहा है, कोई इंजीनियर बनने में सुख देख रहा है, कोई बढ़िया बिजनेसमैन बनने में सुख देख रहा है, कोई बढ़िया एंटरप्रेन्योर बनने का सुख देख रहा है। नाना अवस्थाओं में ये क्या है, युवा हो गया, अब वो सुख देख रहा है इन चीज़ों में। खूब कड़ी मेहनत करने के बाद भी, खूब रिजेक्शन, एक्सेप्शन सब प्रकार का झेलने के बाद भी वो किसी पद को पा भी लेता है। फिर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आदि वो बन गया पुरुषार्थ से। आकांक्षा क्या थी, मूल में क्या बैठा था, सुख को पाना। बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद वो उस पद पे भी आ गया। अब फिर एक नई सुख की अभिलाषा, फैमिली प्लानिंग, अब फ्यूचर प्लानिंग हो गई, वो पा भी लिया। अब क्या, अब फैमिली प्लानिंग पे आ गया, फैमिली प्लानिंग ही सोचता है, और मेहनत भी तो इसलिए ही करता है, अगर बढ़िया पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, अगर कुछ बनूंगा नहीं तो कौन बाप अपनी लड़की देगा। तो पुरुषार्थ, खूब पुरुषार्थ, खूब पुरुषार्थ। फिर फ्यूचर प्लानिंग के बाद फैमिली प्लानिंग में आ जाता है। फैमिली प्लानिंग के बाद वो जानते तो सभी हैं, उसमें भी 4 महीने की चांदी, फिर अंधेरी रात। फिर उस सुख से भी ऊब जाता है, उससे भी भर जाता है। फिर नए सुख देखता है, नई चीज़ें देखता है। फिर कौन सी प्लानिंग, चिल्ड्रन प्लानिंग करता है, फिर बच्चों की प्लानिंग करता है, आगे अपने बढ़ाता है, वो भी सुख के हिसाब से कि मेरे बुढ़ापे का कौन सहयोग होगा, उसमें भी सुख छुपा हुआ है। चिल्ड्रन प्लानिंग करी। अब जब वो हो गए, बच्चे भी हो गए, अब उसकी उम्र भी स्वयं से 30-35 साल का हो गया, वो भी, उसकी भी आयु बढ़ते जा रही है, बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, प्रौढ़ अवस्था आ गई, 40 साल की उम्र आ गई, और जवाबदारी जिम्मेदारी भी और बढ़ गई। समय के साथ जवाबदारी जिम्मेदारी और बढ़ी, जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं तो माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी जवाबदारी, बच्चे और बड़े होते जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की जवाबदारी, और दिन पे दिन सासू काचूच कहते हैं ना, उन माताओं की और डिमांडें बढ़ते जा रही है, उसकी जवाबदारी। फिर खुद का भी सोचना है, अंदर तो सुख ही बैठा है ना। फिर आगे क्या, खुद के रिटायरमेंट की प्लानिंग, कि आगे सुख मिले, जब मैं इससे सब चीज़ से विरक्त हो जाऊँ तो बढ़िया भोग भोगूँ, अपने द्रव्य मेरे पास आ जाए। फिर उस रिटायरमेंट की प्लानिंग करता है, नाना प्रकार की अपनी अवस्थाओं में क्रिया करता है। कभी समाज में सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए, दिखावे के लिए, अनेक प्रकार का पुरुषार्थ से, द्रव्य पाप से संचित करता है, और सुख के लिए, दिखावा के लिए उनको यूं ही खर्च करता है। क्योंकि पूरी प्लानिंगों का ठेका तो हमारे ही है ना, हम ही तो सबके करता है, बच्चे के पालने के करता, सब चीज़ों का। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये सही मान्यता है कि मिथ्या मान्यता है। प्रत्येक जीव अपना पुण्य लेके आता है। प्रत्येक जीव, जैसे कहते हैं ना, शिशु का जन्म हुआ तो माँ के आंचल में भी दुग्ध आ जाता है, वही उसकी पुण्य की निशानी है, वह उसका पुण्य है। फिर नाना प्रकार की जीव अपनी प्लानिंग करता है, रिटायरमेंट प्लानिंग, फिर इंश्योरेंस प्लानिंग करता है, उसमें लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है, कहीं मेरा हालत ख़राब, स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए, उसमें
अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहा है, सबके मूल में सुख ही बैठा है, आनंद ही बैठा है, मूल में इंद्रियों का सुख ही बैठा हुआ है। किसी भी कार्य क्रिया में अगर सुख, ऐसी कोई सी क्रिया जिससे हमको सुख नहीं मिले, वो हम करेंगे क्या? कोई करता है क्या? जिस क्रिया से हमको दुख मिल रहा है तो वो कोई क्रिया करेगा क्या उसको? तो सारी क्रिया का पर यही अर्थ लगा है ना कि सुख, आकांक्षा, इच्छाओं की पूर्ति, वही तो मूल बैठा हुआ है हमारे पास। सब प्रकार की अपनी सारी क्रिया करते हुए फिर और बड़ा होते आता है, बच्चों की शादी की जवाबदारी आ जाती है, उसको पूर्ति करता है, आगे बच्चे की शादी करता है, किस्मत से अगर बहू आई, उपद्रवी आ गई तो और बचा हुआ जीवन है वो भी गया। बेटी है, उसको दूसरे के घर में देना है, अगर कहीं गलत हाथों में चले गई तो फिर कितने संसार के माया जाल हम बंधनों से फंसे पड़े हैं, कितनी आकांक्षाओं में हम फंसे पड़े हुए हैं। जिसकी प्लानिंग करनी चाहिए, जिसके बारे में सोचना चाहिए, उस आत्मा के बारे में तो एक भी बार नहीं सोचा, उस जीव द्रव्य के बारे में तो एक भी बार विचार नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ भोग, आकांक्षाओं और सिर्फ उद्गल के बारे में ही सोचा है, पर के बारे में भी सोचा है। एक बार भी जीव अगर ये 100 के बारे में सोचे तो नियम से अपना कल्याण करे, लेकिन सुख, कभी इंद्रियों का सुख तो कभी पर से सुख, पर का भी नाक इसलिए रगड़ता है क्योंकि उसमें सुख दिख रहा है, कोई ना कोई इच्छा बैठी है, कोई ना कोई कामना बैठी है। नहीं, कितने जीव है, कौन के पास कोई जाता है? नहीं, कोई ना कोई ऐसा स्वार्थ बैठा हुआ है, मूल में सुख बैठा हुआ है। इतनी जवाबदारी, जिम्मेदारी सब हम सहन करते करते फिर जैसे जैसे पॉलिसी तो ली थी ना, पॉलिसी मैच्योर होने का टाइम आता है, फिर इसका तो बोध भी नहीं है कि हमारा आयु कर्म भी मैच्योर हो रहा है। पॉलिसी तो मैच्योर हो ही रही है, लेकिन जब वो भोगने का समय आएगा तब आयु कर्म भी मैच्योर हो जाएगा। दादा पूरी पॉलिसी ले ली, सब ले लिए, जीवन भर प्रीमियम भरा, सब कुछ करा, जब मैच्योरिटी का समय आया, फिर क्या हुआ? अरिहंत नाम सत्य हो गया, सिद्ध नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य हो गया। कौन के पास गई वो मैच्योरिटी? कौन ने भोगा उसको? जीते जीतो ना भोग पाया, ना दान कर पाया, ना उसका सदुपयोग कर पाया, अंत में कुछ नहीं मिला शेष हाथ में। ऐसे फिर कुछ महात्मा तो ऐसे भी होते हैं जिनको आदत रहती है ना कुछ काम तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। ऐसे महात्मा लोग जो बच्चों की शादी की भी टेंशन लेके बैठ जाते हैं, ऐसे करुणा के ही पात्र हैं, हंसी के पात्र हैं, जो किंचित भी उनको अपना बोध नहीं है, एकत्व का बोध नहीं है कि मैं एक हूँ, एक था, एक ही हूँ। बाद में क्या होता है? एक का तो बोध हुआ नहीं, फिर मात्र और मात्र बुढ़ापा आ गया। हम 6 डाला में क्या पढ़ते हैं? युवा अवस्था में तो, किशोर अवस्था में, बाल पने ज्ञान न रहो, तरुण समय तरणी में तरो, और अर्ध मृतक सम बूढ़ा बहो। कैसे फिर वो तरेगा? बाल पने में उसने ज्ञान नहीं लिया, तरुण समय में तरुणी की तरता रहा, और दादा जब अर्ध मृतक आ गया, बूढ़ा हो गया, आंखें खुल नहीं रही, मुंह खुल नहीं रहा, फिर कहता है मैं धर्म कर लूँ। और फिर भी धर्म क्यों करता है वो? उसका कारण क्या है? सुख बैठा हुआ है अंदर, तब भी उसके अंदर सुख बैठा हुआ है कि भोगों की आकांक्षा। अब तो मर रहा हूँ, लेकिन अगली जो पर्याय मिले वो बढ़िया मिल जाए। जीवन भर तो कुछ नहीं करा, लेकिन अगली पर्याय में मोक्ष हो जाए, स्वर्ग मिल जाए। ज्ञान लिया नहीं बचपने में, किशोर अवस्था किशोरी में रहा, उनमें रमा रहा, पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, और जब बूढ़ा हो गया तब जिनवाड़ी खोल के बैठ गए, शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, बुद्धि काम कर नहीं रही, विवेक काम कर नहीं रहा, पूरा जीवन आपने यूँ ही निकाल दिया, और फिर शास्त्र खोल के बैठ गए। किस लिए? परलोक में भी सुख मिले, उसमें भी सुख की कामना के चक्कर में व्यक्ति धर्मात्मा का सहारा लेता है। भैया धर्म करना, उससे पहले विचार करें कि धर्म का मूल समझे। हम ये नहीं कि
टाल दिया समय पे। नहीं, धर्म तो बुढ़ापे की चीज़ है। अभी इस यौवन अवस्था में अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया, इन शास्त्रों का मूल को नहीं समझा, तत्वार्थ सूत्र आदि जैसे महान अष्टषष्ठी अष्टसती और इन न्याय और आदि अभी ज्ञान नहीं लिया, तो बुढ़ापे में जब खिचड़ी और दलिया के अलावा कुछ नहीं खपता, तो वहाँ ऐसे विषयों का ज्ञान कैसे संभव है? कैसे आप ध्यान लगा पाओगे? फिर अगर बुढ़ापे में भी आप दाल बाटी की खाने की बोलो तो ज़बरदस्ती खा तो लोगे, लेकिन उधर उसको स्वीकार नहीं करेगा, पेट उसको स्वीकार नहीं करेगा। इतनी प्रकार की हमने अवस्थाएं देखी, शिशु बालक से वृद्ध तक, सिर्फ और सुख की आकांक्षा में, सिर्फ और सिर्फ भोगों की आकांक्षाओं में, इतनी हमने पर्याय देखी अपनी। फिर प्रश्न उठता है कि भैया, राकेश भैया पूछते, हमने तो इतना सब कुछ करा भैया, अपने इतना सब कुछ करा और आप यूँ ही कह रहे हो। राकेश भैया भड़क गए, पूछते आपने क्या कर लिया? आपने क्या कौन सा झंडा गाड़ लिया? आप अपना बताइए। तो मैं भी तो पंचेंद्रिय जीव हूँ ना, इंद्रिय सुख की तो लालसा है ही। मेरा पुरुषार्थ भी काय का है? सुख का ही है, लेकिन थोड़ा फर्क है। थोड़ा फर्क क्या है? पुरुषार्थ और सुख में थोड़ा फर्क है। जो आपका सुख है, जिसके लिए आपका पुरुषार्थ है, वो डिपेंडेंट है, इंद्रियों पे है, पर से है, स्वयं से नहीं है, दूसरों से उत्पन्न होता है, या तो इंद्रियों से उत्पन्न हो रहा है, दूसरे की लालसा से उत्पन्न हुआ है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न हो रहा है। और जो हमारा पुरुषार्थ है, जो हमारे सुख के लिए पुरुषार्थ है, वो शाश्वत सुख है, इंद्रियों से उत्पन्न नहीं हुआ, अतीन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख के लिए प्राप्त है, किसी पर से नहीं है, स्वयं से प्राप्त हो ऐसा सुख, उसके लिए पुरुषार्थ है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, स्वयं से ही उत्पन्न हो, संसार का नहीं हो, मोक्ष का हो, नश्वर नहीं हो, शाश्वत हो। ऐसा ही सुख सच्चा सुख है, जो अतीन्द्रिय हो, अंदर से हो, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े भैया, वस्तु का नहीं हो। इस चीज़ पे विचार करो। ऐसा सुख मोक्ष का सुख ही कहा गया है, जो अनंत है। एक बार होने के बाद दोबारा क्षय नहीं होता है, फिर अनंत काल तक ही रहता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या इंद्रियों पे आधारित नहीं है। हमने नाना अवस्थाएं देखी। ईस्ट उपदेश में भी पूज्यपाद स्वामी वस्तु का सही बता रहे। क्या बता रहे? न मे मृत्यु कृतो वीतम, न मे व्याधि कृतो विथा, न बालोहम न वृद्धोहम, न युवतानी पुंजगले। जो सारी अवस्थाएं देखी, उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही बता रहा है, न मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है, हाँ, मुझे रोग नहीं है, मैं ना किशोर हूँ, ना बालक हूँ, ना युवा हूँ, ना पुद्गल हूँ, ये मेरे से भिन्न है। तो फिर मैं क्या हूँ? ये सारे पदार्थ अणु मात्र भी मेरा नहीं है। आकिंचन का दिन है, किंचित मात्र भी, अणु मात्र भी इनमें मेरा अंश नहीं है। इस शरीर में है क्या मेरा कुछ? मेरे साथ कुछ जाएगा क्या? मेरे मरने के बाद मेरे साथ कुछ जाएगा क्या? कोई सी पॉलिसी जाएगी क्या? तो जीवन भर पुरुषार्थ किसका? आप चले भी जाओ, मुझे एकत्व भावना में आती है। कमला कौन सी भावना आती है एकत्व भावना में? जन्मे मरे अकेला सेकन, सुख दुख का भोगी, और किसी की क्या एक दिन ये देह जुदा होगी। आगे भी बहुत बढ़िया आती है। घर परिवार तो भैया मरघट तक ही जाएंगे, 2-3 दिन बिलग लेंगे। वो भी आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया बड़े शहरों में, रोने वाले भी बुलाते हैं किराए से। तो 2-3 दिन में कोरोना में देखा नहीं, अच्छे से अच्छे जीप चले गए, 2-3 दिन माहौल रहा, फिर वापस वैसे ही। किसी का किसी से फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति जीना जानता है, उसका खुद का पुण्य है। चाहे कितनी भी कोई बिलख ले, बाद में 2-3 घंटे, 2-3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने बाद वैसे ही सब हो जाता है। इसलिए सुख के अंतर को समझे, सुख को जाने, सही क्या है, लेने लायक क्या है। मैं ना पुद्गल हूँ, ना युवा हूँ, ना बालक हूँ। फिर प्रश्न आता है कौन हूँ मैं एक हूँ, निर्मत महत हूँ, किसी में मेरा राग नहीं है, किसी में मेरा अंश नहीं है, शुद्ध हूँ, अनंत ज्ञान सुख दर्शन वीर से युक्त हूँ।
खुद में भगवत्ता सिद्ध करने की शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है। किसी का अधीन नहीं हूँ, किसी का अंश नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप है। समय एक बहुत बढ़िया समय सार में आता है, अहिमुख को खलु शुद्धो, जो हमने चर्चा करा, मैं एक ही हूँ, एक ही था और एक ही रहूँगा। समय सार में भी आचार्य कुंकुन स्वामी 13 नंबर गाथा में कह रहे हैं, अहिमेदम इति संकल्पा ममेदम इति विकल्पा। जो संकल्प है वो द्रव्य भाव कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपना मानना, उनको अपना स्वीकार करना, वो संकल्प है। और पदार्थों में भेद से ज्ञान में भेद की प्राप्ति को विकल्प कहा गया है। हम जीव द्रव्य है, पुद्गल में सार यही है, किंचित मात्र भी मेरा, अणु मात्र भी मेरा, अंश भी नहीं है। कितने लोग दुनिया की वस्तुओं को ऊपर लालसा रखे हुए हैं। सिकंदर जैसा जीव भी, जिसने अपनी 32 वर्ष की आयु में विश्व को जीतने का प्रयास करा, विश्व को जीत भी लिया, आखिरी में क्या कहता वो, मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ ऐसे निकाल देना। क्यों? कि लोगों को मालूम पड़े कि एक चीज़ भी मैं अपने साथ नहीं ले जा सका। इतना धन संपत्ति, पूरे विश्व का राजा होने के बाद भी एक चीज़ भी मैं, किंचित भी, पुद्गल मात्र भी मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए मेरे दोनों हाथ निकाल देना बाहर, तभी मेरा अंतिम संस्कार करना, जिससे लोगों को मालूम हो मैं खाली आया था और खाली ही गया हूँ, खाली ही आया था। बड़े से बड़े उदाहरण आते हैं। कुछ समय पहले एक पढ़ने में आया, अमेरिका का एक बड़े उद्योगपति की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी ने उसी के ड्राइवर से शादी कर ली। तो पत्रकारों ने ड्राइवर से पूछा, आपका क्या विचार है, आपको इतना बढ़िया सब मिल गया। पत्रकार बहुत अच्छा जवाब देता, जो जिसको भोग मिले। तो ड्राइवर से शादी कर ली। तो ड्राइवर कहता, आई वॉज थिंकिंग दैट आई वॉज वर्किंग फॉर माई बॉस, बट आई डोंट नो दैट द बॉस वॉज वर्किंग फॉर मी। मैंने सोचा ज़िंदगी भर में अपने बॉस के लिए काम करूँगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बॉस ही मेरे लिए काम कर रहा है। भोग तो अब मैं ही भोगूंगा ना पूरे आगे के। अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं भैया। किंचित भी, नथिंग बिलोंग टू अस। ना ही परिवार, पुत्र, ना ही शरीर, ना ही बैल, ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, ना ही कोई रिलेटिव, ना ही फैमिली, ना ही अपनी बॉडी, किंचित भी हमारी नहीं है। नथिंग, सिर्फ और सिर्फ नथिंग लास्ट फॉर एवर, ओनली आवर सोल। यही आज का दिन मानो भैया परम समय सार है। यही समय का सार है। जो मेरा है वही समय है, और जो समय है वही मेरा है। ये आत्मा ही मेरी है। ये श्रमणों का, वैसे आकिंचन मूल रूप से श्रमणों का धर्म कहा गया है, क्योंकि पूर्ण परिग्रह के त्यागी ऐसे मुनि महाराज ही होते हैं। स्वभाव में आनंद है, विभाव में आनंद नहीं है। विभाव में तो उल्टे संयोग और वियोग है। जहाँ संयोग है वहाँ दुख है, क्योंकि वहाँ पे भी वियोग हुआ है। जिसका संयोग होगा उसका वियोग भी होगा, और फिर दुख और कष्ट भी होगा। छोड़ देना और छूट जाने में फ़र्क होता है। अगर मल को ज़बरदस्ती छोड़ोगे तो दुख देगा, आंत दर्द करेगी, पेट दर्द करेगा, और स्वयं से ही छूट जाएगा तो फ्रेशनेस फील होएगी, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। इसलिए त्याग भी ऐसे ही किया जाता है, जो जिसके बाद आनंद आए। इसलिए आचार्य भगवान एक ही बात कह रहे हैं कि मैं अहिमुख को क्या बोला था, मैं एक ही हूँ और एक ही रहूँगा, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। आज एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताया भानु भैया ने। जिस प्रकार एक कमल का पत्र होता है, दिन भर वो जीवन भर पानी में ही रहता है, पानी में ही पड़ा रहता है। अब सोचो, एक कमल का जो पत्ता है, कमल का फूल तो देखा ही होगा, कमल का जो पत्ता है वो पानी में ही पड़ा रहता है, लेकिन किंचित मात्र वो पानी को स्वीकार नहीं करता। जरा सा भी उस पर जो पानी भी पड़ा रहेगा तो वो पारा जैसा होता है ना, पारा रखा रहता है, लेकिन उस किसी को ग्रहण नहीं करता, वो अपने में ही रहता है। ऐसी पानी की जब बूंद है तो पारे के समान रहेगी, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करेगी। उस पत्ते को आप कभी भी जाओ, कमल के पत्ते को देखना, वो बिना पानी के ही रहेगा, जबकि जीवन भर पानी में ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही ये देह और
देही हमारी आत्मा किंचित मात्र भी एक भी अणु को ग्रहण नहीं करती, इससे भिन्न रहती है। हमारा अनंत ज्ञान दर्शन युक्त ये आत्मा है, यह इस पुद्गल से सदा भिन्न है, ऐसा ही जानना। यही आज का समीचीन धर्म उपदेश। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। Ooh.